वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पर हम बात करते हैं हेल्थ एंड ब्यूटी से रिलेटेड टॉपिक्स पर। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि हमारी सनस्क्रीन्स की एक सीरीज चल रही है जिसका कि फ़र्स्ट पार्ट आ चुका है और आज ये इसका सेकंड पार्ट है। अगर आपने इसका फ़र्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सनस्क्रीन को अप्लाई कैसे करें। इसके लिए मैं आपको कहूँगी कि जब भी आप घर से बाहर निकलें उससे 15-20 मिनट पहले तक ही आपको सनस्क्रीन अप्लाई कर लेना चाहिए। इतना समय काफ़ी होता है सनस्क्रीन के लिए कि वो आपकी बॉडी पर एक शील्ड बना दे जो कि आपको सन रे से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेगी। ऐसी गलती कभी भी मत कीजिए कि जैसे ही आपने सनस्क्रीन लगाया और फ़ौरन से बाहर निकल गए। अगर आप ऐसा करते हो तो जब तक सनस्क्रीन अपना काम शुरू करेगा तब तक यूवी रेस 40 to 50% तक अपना काम कर चुकी होंगी। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि सनस्क्रीन जितना ज़रूरी हमारे फेस और हमारी आर्म्स एंड लेग्स के लिए है उतना ही ज़रूरी हमारी नेक के लिए, हमारे ईयर्स के लिए, हमारी हेयर लाइंस के लिए और बैक के लिए भी है। इसके अलावा हमें लिप्स पर भी सनस्क्रीन प्रॉपर यूज़ करना चाहिए। आजकल तो लिप्स के लिए ऐसी स्टिक्स भी आती हैं जिनमें कि सनस्क्रीन होता है और आपको हमेशा हर 2 घंटे के बाद सनस्क्रीन को रीअप्लाई करना होगा, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि आपने एक बार मॉर्निंग में लगाया और शाम तक वही आपको प्रोटेक्शन देता रहेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जितनी प्रोटेक्शन हमारी स्किन को समर सीज़न में चाहिए यूवी रे से, उतनी ही प्रोटेक्शन हमें चाहिए विंटर सीज़न में। इसलिए कभी मत भूलें कि हमें विंटर सीज़न में भी प्रॉपर वे में सनस्क्रीन का यूज़ करना होता है। और अब बारी आती है कि आपको कितना अमाउंट एक सनस्क्रीन का अप्लाई करना चाहिए। इसके लिए आपको स्क्रीन पर एक चार्ट दिखाया गया है, आप उसे देख सकते हैं। अगर आप अपने प्रोडक्ट से 100% रिजल्ट चाहते हैं तो इतने अमाउंट से कम कभी मत यूज़ करें और इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती है, इतना इनफ होता है। और अब बारी आती है कि एक सनस्क्रीन को उसकी लॉन्ग लाइफ के लिए स्टोर कैसे करें। तो इसके लिए मैं आपको यही कहूँगी, अगर तो विंटर सीज़न है तो आप उसे रूम टेम्परेचर पर रख सकते हैं, पर अगर समर सीज़न है तो आप उसे अपनी फ्रिज में ही स्टोर करें। और अब बात आती है कि घर के बाहर सनस्क्रीन को कैसे कैरी करें। तो इसके लिए आप जब भी बाहर जाएं तो सनस्क्रीन को एक अच्छे मोटे कपड़े में लपेट कर ही रखें और कभी भी सनस्क्रीन को डायरेक्ट सनलाइट में ना करें। आपने कई दफ़ा देखा भी होता है कि कई सनस्क्रीन कंटेनर पर लिखा भी होता है कि प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट इन दिस कंटेनर फ्रॉम एक्सेसिव हीट एंड डायरेक्ट सन। वो बस इसीलिए लिखा होता है कि आप ध्यान से उसे पढ़ें और उसे अपने अमल में लाएं। और अब बारी आती है वाटरप्रूफ सनस्क्रीन्स की। हम सबके मन में ये क्वेश्चन आता है कि क्या सच में कोई सनस्क्रीन वाटरप्रूफ होता है? क्या 2 से 3 घंटे पानी में रहने के बाद भी हमारी बॉडी पे सनस्क्रीन वैसी ही प्रोटेक्शन देता है जितना कि पहले दे रहा होता है? मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कोई भी सनस्क्रीन 40 से 80 मिनट तक ही आपको पानी में प्रोटेक्शन दे सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। आपको उसके बाद सनस्क्रीन को रीअप्लाई करना होता है। तो इसलिए कभी भी ये मत सोचें कि हमारी बोतल पे लिखा है वाटर रेजिस्टेंट तो ये तो हमें फुल प्रोटेक्शन देगा 40 to 80 मिनट। तो ऐसी लापरवाही कभी मत करें। अब क्वेश्चन आता है कि क्या हम छोटे बच्चों पर भी सनस्क्रीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको यही कहूँगी कि कभी भी 3 साल से छोटे बच्चे पर सनस्क्रीन यूज़ ना करें। इसके लिए आप कुछ प्रिकॉशंस फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि आप बच्चे को धूप में ही ना लेके जाएं। अगर आपको ज़रूरी जाना पड़ रहा है तो उसकी बॉडी को पूरी तरह से कवर करें। और अगर आपका बच्चा 3 साल से बड़ा है तो आप उस पर सनस्क्रीन अप्लाई कर सकती हैं, पर वो वाले सनस्क्रीन जो कि सेंसिटिव स्किन के लिए बने होते हैं, क्योंकि बच्चों की स्किन काफ़ी सॉफ्ट होती है। अब हम जानेंगे सनस्क्रीन्स की डिफरेंट टाइप्स के बारे में एंड कैसा सनस्क्रीन हमें अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग यूज़ करना चाहिए। और कुछ लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसे सनस्क्रीन्स बताऊँगी अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप जो कि स्किन एक्सपर्ट द्वारा सजेस्टेड है। और अब बात आती है टाइप्स ऑफ सनस्क्रीन की। तो मैं आपको बता दूं कि हमें लोशन फॉर्म में, क्रीम बेस में, स्टिक में एंड जेल बेस्ड, ऑयल बेस्ड एंड बटर बेस्ड और कुछ सनस्क्रीन्स तो हमें स्प्रे फॉर्म में भी मिलते हैं। पर यहाँ मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि स्प्रे फॉर्म में जो सनस्क्रीन्स आते हैं उन्हें कभी भी डायरेक्टली अपने फेस पर यूज़ ना करें।
और जितना ज़रूरी सनस्क्रीन्स में SPF एंड PA वैल्यू को देखना होता है, उतना ही ज़रूरी ये होता है कि हम ये देखें कि हमारी स्किन टाइप के लिए कौन सा सनस्क्रीन ज़रूरी है। तो अब हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं अगर ड्राई स्किन की, तो ड्राई स्किन वाले लोग हमेशा ही क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन का यूज़ करें, और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप हमेशा ही जेल बेस्ड और मैट टेक्सचर्ड सनस्क्रीन यूज़ करें। और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, जो आप स्पेशली सेंसिटिव स्किन ही सनस्क्रीन्स अपनी स्किन पर यूज़ करें, अदरवाइज़ आपको एलर्जी और रैशेस होने के चांसेस बने रहते हैं। आपको कुछ बेस्ट सनस्क्रीन्स रेकमेंड करूँगी जिनके रिज़ल्ट्स 100% हैं। और इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्मल स्किन टाइप के लिए, जिसमें आता है एवेन VHP SPF 50 सनस्क्रीन, UV स्मार्ट डेली सनस्क्रीन, सीबैम्ड मल्टी प्रोटेक्ट सनस्क्रीन। एंड नेक्स्ट आता है ऑयली स्किन के लिए, जिसमें है LA शील्ड लाइट, ईस्टिन फोटो प्रोटेक्टर जेल, सनक्रॉस मैट फिनिश सॉफ्ट जेल। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपकी स्किन ऑयली है तो हमेशा ही मैट बेस्ड या जेल बेस्ड सनस्क्रीन यूज़ करें। और नेक्स्ट आती है हमारी ड्राई स्किन, जिसके लिए कि आपको क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन यूज़ करने चाहिए। तो इसमें सबसे पहले आता है सीबेम्ड सनस्क्रीन लोशन, फिर आता है शैडोज़ SPF 50 रिवेला सनस्क्रीन लोशन। और कॉम्बिनेशन स्किन टाइप के लिए एवेन ड्राई टच फोटो स्टेबल सनस्क्रीन, सनक्रॉस टिंट। और सेंसिटिव स्किन के लिए ईस्टिन फ्यूज़न वाटर कूला मिनरल सनस्क्रीन, जेड ब्लॉक सनस्क्रीन। और नेक्स्ट है हमारी फॉर स्विमिंग, अगर आप स्विमिंग करते हैं तो स्विमिंग के लिए आपको यूज़ करना चाहिए सनक्रॉस एक्वा जेल, न्यूट्रोजिना बीच डिफेंस, ईस्टिन फोटो अल्ट्रा यूनिफाई लोशन। और अब मैं आपके साथ कुछ ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी जो कि अक्सर लोगों के मन में होते हैं सनस्क्रीन्स के बारे में। जैसे कि सबसे पहले तो यही आता है कि सनस्क्रीन्स की ज़रूरत तो सिर्फ लड़कियों को ही होती है, लड़कों को इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो ये बिल्कुल गलत बात है। सन प्रोटेक्शन जितनी की लड़कियों के लिए ज़रूरी है, लड़कों के लिए भी ज़रूरी है। अक्सर काफ़ी सारे लोगों के मन में ये बात होती है कि सनस्क्रीन सिर्फ घर के बाहर ही ज़रूरी है, घर के अंदर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये बिल्कुल गलत बात है। जितना ज़रूरी सनस्क्रीन घर के बाहर है उतना ही घर के अंदर भी है, क्योंकि घर के अंदर भी अगर सूरज की रोशनी नहीं आ रही, अगर हमारी UVA और UVB रेज़ नहीं आ रही, बट वहाँ पे भी कुछ इंफ्रारेड रेज़ और विजिबल लाइट मौजूद होती है जो कि हमारी स्किन को डैमेज कर सकती है। जैसे कि आप अपने फ़ोन्स यूज़ करते हैं, उनमें से भी तो कुछ रेज़ निकलती हैं जो हमें हमारी स्किन को इफ़ेक्ट करती हैं। और नेक्स्ट आता है, ये काफ़ी होता है, अगर हम बात करें 30+ लेडीज़ की या 40+ लेडीज़ की, तो वो अक्सर कहती हैं कि हमारे ज़माने में तो सनस्क्रीन की कोई ज़रूरत ही नहीं होती थी, हमने तो कभी अप्लाई ही नहीं किया था। तो मैं ये बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि पहले इसकी ज़रूरत इसलिए नहीं होती थी क्योंकि पहले हमारा अर्थ एनवायरनमेंट काफ़ी सेफ था। पहले ओजोन लेयर इतनी डिप्लीट नहीं हुई थी जितनी कि अब है। पहले उतनी रेस नहीं पहुँचती थी धरती के सरफेस पर जितनी कि अब पहुँच है। तो इसलिए अब सनस्क्रीन सभी के लिए मस्ट है, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, बूढ़ा हो। और अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अक्सर लोगों के मन में होता है कि अगर बाहर बादल छाए हुए हैं या फिर हम ऐसी जगह पर हैं यहाँ पर स्नो पड़ रही है, तो क्या हम सनस्क्रीन अप्लाई ना करें। तो इसके लिए मैं बता दूं कि इवन इन स्नोफॉल तब भी जो कि है 80% सन रेज़ है जो कि अर्थ सरफेस पर पहुंचती है। तो ऐसे वेदर में भी आपको जो कि है सनस्क्रीन लगाना लाजमी होता है। और अब बारी आती है उन लड़कियों की जो कि ये सोचती हैं कि हमने तो मेकअप किया हुआ है, मेकअप किए हुए के दौरान हमें किसी भी तरह की सनस्क्रीन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो मैं आपको यहाँ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर आपने मेकअप भी किया है तो भी आपके लिए सनस्क्रीन उतना ही ज़रूरी है जितना कि विदाउट मेकअप। हालांकि जैसे कि BB CC क्रीम वगैरह है वो 40% तक सनस्क्रीन का दावा करती हैं, बट इसके बावजूद भी मैं आपको कहना चाहूँगी कि मेकअप करने से पहले एक लेयर अपनी स्किन पर सनस्क्रीन की ज़रूर अप्लाई करें। और अब बारी आती है उन लोगों की जो कि सनस्क्रीन तो रेगुलरली अप्लाई करते ही हैं, बट उन्हें
सनस्क्रीन की वजह से ही कुछ प्रॉब्लम आती है। जैसे कि कुछ लोगों का कहना होता है कि हमारी तो स्किन डार्क हो रही है सनस्क्रीन को लगाने के बाद। तो मैं ऐसे लोगों को यही कहना चाहूँगी कि आप अपने सनस्क्रीन के इंग्रेडिएंट्स देखें, उनमें से आपको एवोबेंजोन एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड वाले सनस्क्रीन को अवॉइड करना होगा। यही एक दो इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं जो कि डार्क स्किन और किसी तरह की एलर्जी का कारण बनते हैं। तो प्लीज़ आप इस तरह के इंग्रेडिएंट्स को अवॉइड करें अगर आपको ऐसी डार्क स्किन की प्रॉब्लम है तो ये थे कुछ मिथ्स जो अक्सर लोगों के मन में होते हैं सनस्क्रीन्स के बारे में। अगर आपने इसके दोनों पार्ट्स देखे हैं तो आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि सनस्क्रीन लगाना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। यूवी रेज़ हमारी स्किन को तो इफ़ेक्ट करती ही हैं, साथ ही में स्किन कैंसर का कारण भी बनती है, जो कि आजकल मेजर प्रॉब्लम आ रही है लोगों में। तो प्लीज़ कभी भी सनस्क्रीन को अप्लाई करना ऐसे ही मत समझिए, ये एक ज़रूरी होता है, इसे ज़रूर अप्लाई करिए अपनी स्किन हेल्थ के लिए। हमारी स्किन हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।